राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है हृदय रेखा और रोग। हृदय रेखा पर बनने वाली कुछ ऐसी फॉर्मेशन जो बीमारियों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, समुद्र शास्त्र में ये बताया गया है कि ये जो हमारा भाग्य पर्वत है, जिसे हम धन पर्वत, शनि पर्वत के नाम से जानते हैं, इसके नीचे कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब डिस्टरबेंस की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अपनी जो हृदय रेखा है वो टूटकर नहीं चलनी चाहिए। ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके पर्वत के ऊपर भी और पर्वत के नीचे भी और हृदय रेखा के ऊपर भी। तो देखिए, क्रॉस का निशान नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से ये सिंबल नहीं बनना चाहिए और स्टार भी नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी नहीं आनी चाहिए हृदय रेखा पर भाग्य पर्वत के नीचे और भाग्य पर्वत के ऊपर या हृदय रेखा के नीचे। अगर ये रेखाएं, मान लीजिए हृदय रेखा गहरी है, डार्क हो रही है, और इसके ऊपर या तो ये रेखा यहाँ से डार्क होकर चल रही है या ये गहरी हो रही है, काली हो रही है, और आपका भाग्य पर्वत डिस्टर्ब है, उस पर कोई डॉट बना हुआ है, उस स्थिति में ये हार्ट रोग भी देता है और जो बीपी वगैरह रहती है उसकी समस्या से भी वह व्यक्ति जूझता है। और अगर यहाँ हृदय रेखा टूट कर चल रही है तो भी ये प्रॉब्लम्स को बताता है। अब देखिए, अगर इसी हृदय रेखा पर, ये जो हमारी हृदय रेखा है, इस पर बड़े व्रत का निशान अगर बने, इस प्रकार से बने, अक्सर लगभग आप देखेंगे इधर ही ये बनता है, लेकिन ये कहीं भी बन सकता है इस प्रकार से। अगर ये सिंबल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये जो बीपी वगैरह रहती है, अस्थमा वगैरह रहता है, सांस लेने में जो दिक्कतें होती हैं, उन सब की तरफ, टीबी वगैरह की तरफ संकेत करता है। हार्ट डिजीज़ को ये हमारी हार्ट लाइन पे बताता है। अब देखिए, जब भी हमारी हृदय रेखा पर इस प्रकार से ये एक छोटी सी फॉर्मेशन बनती है, ये नुकसान को बताती है। कोई ना कोई शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वगैरह इस जातक का होता है। जितना छोटा ये बनेगा उतना ही अधिक नुकसान ये करता है। लेकिन अगर ये फॉर्मेशन इस प्रकार से बनती है, बड़ी फॉर्मेशन में अगर ये बनती है, तो इसका प्रभाव कम होता है। यहाँ ये भी देखना चाहिए कि ये जब फॉर्मेशन बनी है तो इस टाइम पीरियड कोई नेगेटिविटी इस हृदय रेखा पर, यानी ये हृदय रेखा टूटी हुई तो नहीं है। अगर ये यहाँ टूटी हुई है तो यहाँ भी शल्य चिकित्सा होगी। अगर यहाँ ये बना है, डॉट आया है, तो भी होगी। अगर यहाँ कोई गहरा धब्बा डॉट के साथ आया है तो भी ऑपरेशन ये करवाएगा। लेकिन अगर ज़्यादातर हाथ देखे जाएं तो उनमें ऐसी फॉर्मेशन आपको अक्सर बनती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसका जो नेगेटिव प्रभाव है, मान लीजिए हृदय रेखा यहाँ से काफ़ी अच्छी निकल रही है और ये फॉर्मेशन बन रही है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उतना अधिक उस जातक पर नहीं रहेगा जितना कि इस फॉर्मेशन में होता है। यहाँ भी ये देखा जाता है कि जिस समय ये कट कर रहा है उसके आगे की हृदय रेखा की गति कैसी है, हृदय रेखा किस प्रकार की है, और जिस समय टाइम पीरियड ये कट कर रहा है उस समय पीरियड हृदय रेखा कहीं ब्लर तो नहीं हो रही, टूटी हुई तो नहीं है, या आगे की हृदय रेखा फैली हुई तो नहीं है। फिर उसके हिसाब से ही
इसका प्रभाव उस जातक के जीवन में देखा जाता है। एक और फॉर्मेशन को देखें तो देखिए, ये हमारी हृदय रेखा रहती है और ये हमारी भाग्य की रेखा। और ये हृदय रेखा पर जब ये छोटी छोटी रेखाएं चलती हैं इस प्रकार से, ये सहायक रेखाएं, इन्वेस्टमेंट रेखाएं रहती हैं। तो देखिए, ये हृदय रेखा पर ये देखिए एक इन्वेस्टमेंट रेखा ये यहाँ पर, और जब इस फॉर्मेशन पर यहाँ हम देखेंगे कि भाग्य रेखा है, हृदय रेखा है, और जहाँ भाग्य रेखा हृदय रेखा संबंध बना रही हैं वहीं कोई इन्वेस्टमेंट रेखा आई हुई है, सहायक रेखा आई हुई है, और पीछे से कोई रेखा इस प्रकार से निकलती हुई इनको काटे। ये डिस्टरबेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये रेखा इस प्रकार से घूमती हुई भी जा सकती है, इस प्रकार से भी। और अगर यहाँ भाग्य पर्वत पर जाकर ये काटे, यहाँ ये डिस्टरबेंस आपको दिखाई दे, तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो हृदय रोग रहता है उससे जूझना पड़ता है। हृदय विकार से वह व्यक्ति जूझता है। तो ऐसी रेखाएं नेगेटिव फल देने वाली रहती है। अब देखिए, यहाँ पर एक ओवरलैपिंग की फॉर्मेशन को अगर समझें तो देखिए, ये एक ओवरलैपिंग की फॉर्मेशन होती है, ये इस प्रकार से। अब ज़रूरी नहीं ये इस प्रकार से बने, ये इस प्रकार से भी बन सकती है। अक्सर ऐसी बनती हैं और इस प्रकार से या इधर से ऊपर से ही होती है। अगर भाग्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा टूटती है तो ये नेगेटिव फल उस समय अधिक देती है जब भाग्य पर्वत पर उस समय डिस्टरबेंस रहता है। अब देखिए, मान लीजिए ये रेखा स्मूथली है और ये वाली फॉर्मेशन भी स्मूथली है, और यहाँ एक पतली सी रेखा द्वारा ओवरलैपिंग हो रही है और भाग्य पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना पर्वत के ऊपर है, ना हृदय रेखा पर है, ना नीचे है। और यहाँ अगर ये रेखाएं हैं तो यहाँ इस जातक की विदेश यात्राएं, ये जो चेंज है अक्सर आप सुनते हैं एनालिसिस में, ये फॉर्मेशन बन गई चेंज को बताएगी। यहाँ से इस जातक के जीवन में चेंज होगा। तो विदेश योग को भी ये बताती है, विदेश यात्राएं भी ऐसे जातक के जीवन में देखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस प्रकार से हृदय रेखा आपके भाग्य पर्वत पर ये गहरी हृदय रेखा की हम बात कर रहे हैं, हृदय रेखा गहरी हो इस प्रकार से, या बिल्कुल पतली हृदय रेखा हो, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि जो हमारी प्रधान रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ना तो ये गहरी होनी चाहिए ना ही ये पतली होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में ज़्यादा संघर्ष करवाती हैं। पतली रेखाओं से अधिक गहरी जो रेखाएं रहती हैं, फैली हुई जो रेखाएं रहती हैं, वो अधिक स्ट्रगल करवाती हैं। उनसे रिलेटेड संघर्ष ज़्यादा जीवन में व्यक्ति के होता है। तो देखिए, ये इस प्रकार से गहरी रेखा है और यहाँ डिस्टरबेंस भाग्य पर्वत पर यहाँ आ रहा है, या ये गहरी रेखाओं से ओवरलैपिंग है। दोनों प्रकार से हमें समझना है। शनि पर्वत के नीचे से ये टूट कर निकले तो भी यहाँ पर जो ब्लड से संबंधित रोग होते हैं उनसे व्यक्ति जूझता है। ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति को लगती हैं। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन को समझें तो ये जो हमारी हृदय रेखा है ये इस प्रकार से आपको डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई दे।
गहरी होती हुई दिखाई दे, फैलती हुई दिखाई दे। और इसमें बीच बीच में आप देखेंगे ऊपर नीचे इस प्रकार से काफ़ी, ये भी 2 फॉर्मेशन में चलती है। एक तो रेखा इस प्रकार से चलती है, उसे अक्सर देखा जाता है। जीवन में स्टेबिलिटी कम रहती है, लेकिन ऐसे लोग प्रेम प्रसंगों में अधिक जाते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन जीवन को लेकर इनके स्टेबिलिटी की कमी भी मिलती है। अधिक प्रेम प्रसंग भी ऐसे लोगों को के देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गहरी जीवन रेखा है और ये जो हार्ट लाइन है ये काफ़ी गहरी है और इस पर कुछ ब्रांचें नीचे अधिक आई हुई हैं और कुछ ऊपर की तरफ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसकी कमजोरी को बताते हैं। दूसरी, ये जो हमारी खाने पीने की बैड हैबिट्स होती हैं उनको भी बताती है, और जिसके चलते उस व्यक्ति को जीवन में हृदय रोग से तो जूझना पड़ता ही है, साथ ही पेट के जो रोग रहते हैं उनसे, लीवर किडनी के रोग भी उसके जीवन में देखे जाते हैं और उनसे रिलेटेड डिजीज भी ऐसे लोगों को अधिक होती है। यहाँ अगर खाने पीने की आदतों में सुधार किया जाए तो इस प्रॉब्लम से बहुत तक बच सकता है। इसके अलावा अगर हृदय रेखा गहरी है, ये देखिए इस प्रकार से ये हृदय रेखा गहरी हो रही है। गहरी की अगर बात करें तो देखिए अंदर की तरफ चलती हुई दिखाई देगी और फैली हुई भी दिखाई देगी, चौड़ाई लिए हुई दिखाई देगी। फिर उस स्थिति में हम इसे अंदर की तरफ ये अधिक जब डार्क होगी, गहरी होगी और बाहर की तरफ जब ये फैल कर चलेगी तो ये जीवन में हार्ट रोग की तरफ तो संकेत करती है। जो खाने पीने की आदतें रहती हैं वह भी गलत उस व्यक्ति में देखी जाती है। इसके साथ देखिए जीवन रेखा टूट कर चले, ये किसी भी प्रकार से कोई भी रेखा से इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट होती हुई अगर दिखाई दे, उस स्थिति में भी व्यक्ति को जो पेट के रोग वगैरह रहते हैं उसकी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। यहाँ भी उस व्यक्ति को रक्त विकार से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है और उसके जीवन में जो किडनी, लीवर है या ब्लड से संबंधित कोई ना कोई रोग तो ज़रूर मिलता है। तो यहाँ भी अगर खाने पीने की आदतों को पॉजिटिव किया जाए तो इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को देखें। अगर यहाँ पर ये जो हमारा भाग्य पर्वत है इसके नीचे हृदय रेखा ओवरलैपिंग है, लेकिन रेखाएं जो यहाँ पर ये देखिए ये ओवरलैपिंग है भाग्य पर्वत के नीचे, किसी भी प्रकार से ये रेखाएं इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेखा गहरी है, डिस्टर्ब है, फैली हुई है और इसी समय पीरियड ये जो प्रधान रेखाएं हैं तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ से इंटरसेक्ट ये कर रही है, यहाँ ये ओवरलैपिंग आई हुई है, तो इसका जो 21.5वां वर्ष रहेगा इस समथिंग इसको मेजर दिक्कतों से जूझना पड़ेगा। मतलब यही है, अगर तीनों प्रधान रेखाएं एक साथ डिस्टर्ब अगर हो रही हैं तो फिर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में उस घटना का देखा जाता है। फिर इसके बाद अगर ये रेखा फैल कर चल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना यहाँ घटित इसके जीवन में हुई तो उसके बाद इसका जो मन है वो काफ़ी दुखी परेशान यहाँ इस व्यक्ति का हुआ। तो इस प्रकार से भी इसका प्रभाव
देखा जाता है। एक देखिए, ये हमारी भाग्य रेखा रहती है। भाग्य रेखा पर कोई भी आपको युग का निशान बनता हुआ दिखाई दे, ये छोटा या बड़ा किसी भी रूप में हो सकता है। इसके साथ जो हमारा भाग्य पर्वत है, ये बिल्कुल भी इसके नीचे डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इस रेखा पर भी एक ये फॉर्मेशन बनी हुई है और यहाँ पर भी ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये इस प्रकार से। तो ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये काफ़ी डेंजर फॉर्मेशन हथेली में मानी जाती है। मेजर दिक्कतों को ये रिप्रेजेंट हथेली में करती है। ये नहीं होनी चाहिए, अगर है तो काफ़ी लॉस को ये बताती है। ऐसी क्षति जिसकी भरपाई करना नामुमकिन जीवन में होता है, तो ऐसी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और फॉर्मेशन की। तो देखिए, जब भी हम किसी भी हाथ में कोई भी फॉर्मेशन को देखें, मान लीजिए अभी आपने एक फॉर्मेशन देखी, ये एक फॉर्मेशन देखी, ये इस टाइम पीरियड, ये इस प्रकार से हमने एक फॉर्मेशन ये देखी, इस प्रकार की। अब इस समय पीरियड दूसरे हाथ में ज़रूर आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा। अगर वहाँ डिस्टरबेंस बना हुआ है तो इसका जो पूर्ण नेगेटिव फल है वह जातक के जीवन में देखा जाएगा। तो लेफ्ट राइट हैंड दोनों में इसका किसी न किसी रूप में प्रभाव ज़रूर मिलेगा। यहाँ इस प्रकार की फॉर्मेशन है तो वहाँ पर भाग्य रेखा आपको टूटी हुई मिल सकती है, हल्की होती हुई मिल सकती है, ब्लर होती हुई मिल सकती है, कुछ ना कुछ उस पर राहु का प्रभाव मिल सकता है। जीवन रेखा पर कोई ना कोई डॉट मिल सकता है, इस टाइम पीरियड मिलेगा ज़रूर। और फिर उसके बाद ही ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि कौन सी फॉर्मेशन कितना प्रभाव जातक के जीवन में डालेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हृदय रेखा और रोगों से संबंधित। धन्यवाद।